हेलो। हेलो। कैसे हो? तो अभी स्टॉक्स वगैरह तो काम कर नहीं रहा है। इंडाइसिस पे ही बात करना पड़ेगा फिर। तो निफ्टी देखे अगर, तो ये उसका ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई के अपन काफ़ी नज़दीक ही खड़े हैं। तो मोस्ट लाइकली अभी ऑल टाइम हाई मेरे हिसाब से हम कभी भी क्रॉस कर जाएंगे। अब ये भी हो सकता है कि ऐसे नीचे जाके फिर हम क्रॉस करें, या फिर डायरेक्ट यहीं से हम क्रॉस कर जाए। ठीक है, दो चांसेस लग रहे हैं मेरे को, और इन्हीं दोनों के सबसे हाई चांसेस लग रहे हैं। अब ये ग्रीन मार्क इसलिए लगा रखा मैंने कि अगर यहाँ से नीचे आता है तो मेरे को यहाँ पे लॉन्ग जाने का अपॉर्चुनिटी दिखेगा। अब ये लाइफ टाइम हाई जो क्रॉस करेंगे इस बार हम, मोस्ट लाइकली ये खुश होने वाला लाइफ टाइम हाई नहीं है। ठीक है, खुश होने वाला नहीं है क्योंकि अभी तक एक भी कोई पैनिक शॉट नहीं आया, ना कोई मेजर डाउन ट्रेंड आया है, और उसके बिना ही हम लोग लाइफ टाइम हाई क्रॉस करने वाले हैं। तो हाईली लाइकली कि ये लाइफ टाइम हाई सस्टेन नहीं करेगा। तो हो सकता है ये लाइफ टाइम हाई के ऊपर हम 1% 2% और ऊपर चले जाए, लेकिन फिर मैं एटलीस्ट एक मेजर डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सिमिलर सिचुएशन देखनी हो तो ऑलमोस्ट इसके सिमिलर मान लो कि ये लाइफ टाइम हाई था और इसको क्रॉस किया, और उसके बाद एक मेजर डाउन ट्रेंड आया था 10% का। तो इस डाउन ट्रेंड में भी पैनिक शॉट वाला हिस्सा ये था, ये वाला। अब इसमें इसका पैनिक शॉट नहीं था जो आप लोग एक्सपेक्ट करते हो जनरली। ज़रूरी नहीं है कि एक ही झटके में एक ही दिन में पूरा पैनिक क्रिएट हो, लेकिन ये इसका पैनिक था। इसके बाद ही अच्छा रन शुरू हुआ था। ये फर्स्ट लेग, ये कंसोलिडेशन, और फिर ये सबसे अंधी तेज़ी जो आई थी। करेक्ट। तो मैं भी फ़िलहाल वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लाइफ टाइम हाई क्रॉस करके हम एक बड़ा डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। बाकी है अभी एक्यूमुलेशन होना, और इतना मैक्रोस इतना ज़्यादा सपोर्टिव भी नहीं है, ना ही अर्निंग्स इतना ज़्यादा सपोर्टिव है कि यहीं से डायरेक्ट नए हाई पे हाई बनाने लग जाए। ठीक है। अब दूसरा थोड़े इंडाइसिस देखे अगर, तो बैंक निफ्टी क्लियरली वुड बी द लीडर ऑफ द न्यू बुल मार्केट। तो वो अभी भी लीड कर रहा है, और जो मेजर बुल रन आएगा तब भी बैंक निफ्टी लीड करेगा। और दूसरी चीज़, बैंक निफ्टी वॉज द मोस्ट हेटेड सेक्टर जब अपना बुल रन, जब मेन बुल रन चल रहा था। तो हाई चांसेस के दिस वुड बी द मोस्ट लविंग सेक्टर बाय द टाइम इट वुड बी लविंग टू एवरीबडी। ये अपना डाउन ट्रेंड शुरू कर देगा। तो बैंक निफ्टी पे अभी कोई ओपिनियन नहीं है। ये यहाँ से बेसिंग बना सकता है, या धीरे 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 ऊपर जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। आईटी मेरे हिसाब से, जो मैंने ट्वीट भी डाला कि मोस्ट लाइकली आईटी में अब एक्यूमुलेशन आना चाहिए, आईटी में माल भरना चाहिए। और पिछले एक हफ्ते का प्राइस एक्शन देखे यहाँ से 7 नवंबर से, तो आईटी ही सबसे स्ट्रांग था। ठीक है। और अगर वो मेजर डाउन ट्रेंड आना है जो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला यहाँ पे एक मेजर डाउन ट्रेंड अगर आना है, तो आईटी कुड बी दी वन जो आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि आईटी इज़ अ सेफ बेट, डिफेंसिव सेक्टर है। तो इसमें पैसा पार्क कर किया जा सकता है। एफएमसीजी का कुछ नहीं पता भाई, कुछ भी होता है इसमें। फार्मा भी लीड कर सकता है। फार्मा में अच्छा है ओवरऑल, ये ब्रेक करेगा फार्मा, शायद मोस्ट लाइकली ब्रेक करेगा। नॉर्मल पुल बैक आया है। फाइनेंस और बैंक सब दोनों साथ ही साथ चल रहे हैं ऑलमोस्ट।
ऑटो वुड बी अनदर लीडर, ठीक है, ऑटो भी लीड करेगा, पक्की बात है। ऑटो में यहाँ पे शॉर्ट टर्म अगर मैं व्यू देखूँ तो या तो यहाँ से ब्रेकआउट देगा या फिर यहाँ से दोबारा एक छोटा बेस बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन आईटी ऑटो इज़ वर्थ ट्रैकिंग। मेटल से भी एक्सपेक्टेशन थी, काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन ब्रेकडाउन ही दे दिया इसने, क्या करे। अभी ये यहाँ से थोड़ा एक पुल बैक आ सकता है और उसके बाद दूसरा लैग भी दे सकता है या फिर यहीं पे बेस बना सकता है। मेटल डिपेंड्स अ लॉट ऑन दी मैक्रोस, तो मेटल्स पे कुछ बहुत देखना पड़ता है मेटल्स के लिए। मेटल्स में इतना ही तेज़ी है, अगर जब तक तब तक खेल लो, मंदी आती है तो तुरंत निकल जाओ, वरना बुरा फंसते हैं मेटल्स में। पीएसयू बैंक तो है ही सबसे बड़ा लीडर, इसको मिस किया मैंने। हालांकि अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक बेसिंग होना चाहिए, क्योंकि इनफ एक रन दिया है और बड़ा बेस भी नहीं बनाया इसने, तो 21 के पास इसको इसके ऊपर नीचे बेसिंग करना चाहिए इसे। अगर बेसिंग करता है तो पीएसयू बैंक मस्त अपॉर्चुनिटी होगा लॉन्ग जाने के लिए। एनर्जी पे कोई ओपिनियन नहीं है, रियलिटी भी मैक्रोस पे बहुत डिपेंड करेगा, रियलिटी को चलना चाहिए कभी ना कभी। रियलिटी पे फ़िलहाल तो कुछ खास नहीं है रियलिटी में। इंफ्रा जो इतना तेज़ दिख रहा है भी तेज़, लेकिन इंफ्रा असल में बस 3 स्टॉक चला रहे, रिलायंस, भारती एयरटेल और एल&टी, और तीनों बहुत ही स्ट्रांग है। तो इंफ्रा इन तीनों से ही डोमिनेटेड है। तो इंफ्रा में भी करंटली यही ओपिनियन है, या तो यहाँ से ये ब्रेक भी कर सकता है या फिर वापस ये भी एक छोटा बेस बनाने जा सकता है, और सेम CNX ऑटो जैसा। इंफ्रा वुड ऑल्सो बी वर्थ ट्रैकिंग। प्राइवेट बैंक और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सेम। पीएससी में है, बहुत ही सिलेक्टिव स्टॉक्स चल रहे हैं, इसका इंडेक्स इतना रेलेवेंट नहीं है। ऑयल एंड गैस भी वही रिलायंस ही चलाता है, और ONGC थोड़ा बहुत। हेल्थ केयर फार्मा दोनों ही अच्छे थे, अनसर्टेन है, लेकिन दोनों ही अटैम्प्ट करते हैं, फेल हो जाते हैं, लेकिन चलेंगे ये लोग भी। कंज्यूमर ड्यूरेबल कुछ खास नहीं है, मीडिया तो कभी देखना ही नहीं है। डिफेंस ने 2-3 बार दिखाया कि भाई मुझे बढ़ना है, लेकिन दोनों बार फेल दिया है। अभी देखते हैं, लेकिन डिफेंस ओवरऑल अपन को डिफेंस बुलिश ही मानना चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। लेकिन यही बढ़ेगा और यही लीडर होगा अगले बुल रन में, वो कहना मुश्किल है। फिर कंजम्पशन और आईटी, यही दो है जो सबसे सही लग रहा है। कंजम्पशन भी, और वैसे एफएमसीजी और कंजम्पशन के स्टॉक्स काफ़ी क्लैश होते हैं, लेकिन कंजम्पशन में एशियन पेंट्स जैसे जो चल रहा है फ़िलहाल, वो उनकी वजह से इसका चार्ट अच्छा है। तो कंजम्पशन इज़ वर्थ ट्रैकिंग। और जैसा कि कहा कि अगर वो मेजर डाउन ट्रेंड आना है निफ्टी में, तो फिर ऑब्वियसली कंजम्पशन, एफएमसीजी और आईटी, ये 3 में पैसा पार्क होगा, पक्का होगा। तो इसलिए इसमें भी अपन को अच्छी तेज़ी दिख रही है। कैपिटल मार्केट प्रॉपर निफ्टी के हिसाब से ही चलेगा। निफ्टी मतलब चलता रहेगा जब तक कैपिटल मार्केट चलता रहेगा, हाई बीटा रहेगा इसका। अभी तो ब्रेकआउट तो नहीं दे पाया, बेसिंग करना चाहिए, फिर पता लगेगा। हाँ, तो यही था भाई, निफ्टी सही है, यही ओपिनियन है। यहाँ से नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है या फिर डायरेक्ट ऊपर जा सकता है, लेकिन ये खुश होने वाला ब्रेकआउट नहीं होगा। और माइक्रो कैप बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, माइक्रो कैप एकदम ही बेकार है चार्ट फ़िलहाल। तो इसमें एक और राउंड ऑफ एक्यूमुलेशन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वो हो जाता है उसके बाद फिर इसमें नो लुकिंग बैक वाला
सिनारियो होगा। इस टाइप का कुछ हो जाए तो ये नो लुकिंग बैक हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही था। थैंक यू। कुछ हो तो बताइएगा ज़रूर।